हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। ये प्यारा सा दिन आपको मुबारक हो। ये जिंदगी की हसीन घड़ियां आप सबको मुबारक हो। आज का प्यारा सा विषय, मैं निर्भर तू भारी, तेरा मेरा मेल कैसे हो। निर्भर होना कई मायने में समझना जरूरी है। शरीर के तल पे, आत्मा के तल पे, परमात्मा के तल पे। हम लोग ज्यादातर समय शरीर के तल पे गुजारते हैं, आत्मा के तल पे बहुत कम। जहां दिल की बात आती है वहां हम आत्मा तक पहुंचते हैं, वहां भी हम नफे नुकसान में पड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे बात आती है परमात्मा की। 2400 घंटे उस गहन अनुभूति में आपको रहना होता है। 2400 घंटे उस परमात्मा में डूबना होता है। स्टोरी में कुछ पल के लिए झलक आएंगी, अनुभव होंगे आपको, पर उन अनुभव को आप कभी न कभी नकार देंगे। मन हमारे साथ चलता है। मन परमात्मा का दिया हुआ एक नौकर है। हमने उसे मालिक बना के रख दिया है। फिर आता है सतगुरु, जो परमात्मा को पी जाता है। परमात्मा रहता ही नहीं है, सतगुरु ही परमात्मा हो जाता है। तब उसे सतगुरु को निर्वाण कहा जाता है। हम तो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, तभी तो हमें हर जगह दो दिखाई देता है। जितने संत महात्मा बोलते हैं, शब्द अशब्द में बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं अभी शरीर के तल पे हैं। परमात्मा यदि हमारे भीतर है तो परमात्मा बोल रहा है ना, हम तो बोल ही नहीं रहे। भेद को समझिए जरा। यहां आप परमात्मामय हो गए, ना शरीर बचा ना आत्मा बची, और धीरे धीरे आप निर्वाण हो गए। जीते जी मर के देख लिया आपने। फिर आपके मुंह से कौन बोल रहा है? अभी भी आजाद बचा हुआ है, अभी भी बहुत से गुरु बचे हुए हैं। कैसे? कथनी करनी में, हमारे कदम कदम पे हमारी कथनी करनी में अंतर आता है। 1 साल पहले हम बोलते थे मूर्ति पूजा गलत है, अगले ही साल हम बोलते हैं कि नहीं, पूरी दुकानें लगा दो। सबके सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर चीज यदि आप एक नजर से देखोगे कुछ गलत है ही नहीं। यदि हम अनेकों नजरों से देखेंगे फिर तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। हमें निर्भर होना था, हम तो भारी होते चले गए। ये परमात्मा का पूरा संसार बनाया हुआ है, परमात्मा के हम बनाए हुए हैं, सबके सब बनाए हुए हैं। पर चेतना इतनी प्रखर हो जाए, बूंद इतनी बलशाली हो जाए कि सागर को समा जाए, फिर क्या रह गया? 2400 घंटे जिस आनंद की बात करते थे, हम तो लहूलुहान होते जा रहे हैं। कितनी बार मैं देखता हूं, हर रोज मैं संसार को देखता हूं, सभी चोट खाए हुए, सभी लहूलुहान, सभी एक दूसरे से उम्मीदों के चोट खाए हुए। कैसे बात बनेगी? कैसे निर्वाह होगा? संसार के पारिवारिक झगड़ों को सुनते 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 शिष्य गुरु से झगड़े करने लग जाता है, गुरु की बात को नहीं मानता। अहंकार की प्रकाष्ठा हुई ना ये तो। इस अहंकार में किसने क्या पाया? हम कट्टर सांसारिक थे, हम कट्टर आध्यात्मिक हो गए। बातें बड़ी बड़ी पर अमल हम खुद ही नहीं कर रहे, तो फिर कैसे बात बनेगी? निर्भर होना होगा।
निर्भर होने के बगैर तो बात कभी बनती ही नहीं किसी की भी। हर एक पेंडुलम के पार जाना था। उस निर्भर में इतना निर्भर हो जाओ कि तुम्हें भेद ही ना रहे किसी चीज का। अनुभव कब अनुभूति में बदल जाए, कब बूंद सागर में समा जाए, कब सागर बूंद ही हो जाए, कौन बताएगा। संतों को उठा के देखिए, संत लोग कहां थे? बेचारे बैलगाड़ियों में चला करते थे। आज जेट युग है। आज तुम्हें समझाने के लिए सब कुछ है। यहाँ पे एक वीडियो बनाइए और बस YouTube पे डाल दीजिए, बात पूरी हुई। अब किस तरह के आश्रम, किस तरह की ध्यान विधियां, समझ को ही तो बढ़ाना था ना। 3 दिन आप आश्रम में उछल कूद कर आएंगे, चौथे दिन जब घर पे वही पत्नी के कर्कश जवाब होंगे, सवाल होंगे, वही संसार के माँ बाप के कर्कश सवाल होंगे, संसार के कर्कश जवाब होंगे, तब आप क्या करोगे? तब कैसे बात बनेगी? उस 3 दिन 4 दिन की पिकनिक भारी पड़ती है बहुत। संसार को भी साधिए, अध्यात्म को भी साधिए, गुरु को भी साधिए, क्योंकि आखिरी सांस में गुरु की याद आएगी। देखा कितनी बार हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, तब गुरु काम आता है। गुरु के बगैर कभी बात ना बनी ना बनेगी। ये तो हमारा अहंकार बोलता है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, बात कैसे बनेगी? अब तो अब तो हमें चेतना होगा, चेतना तक जाना होगा, समझना होगा, समझ को बढ़ाना होगा, तभी बात बनेगी। हरि ओम।